नमस्कार दोस्तों, जैसा कि क्विज का समय हो चुका है, रात्रि 10 बज चुके हैं और क्विज स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल क्विज शुरू होने ही वाली है। सभी साथी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर आपकी टेलीग्राम क्विज ग्रुप के माध्यम से आप हमारे से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी का जो मुकाम है उसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज की क्विज में 33 क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से रहने वाले हैं। तो आप अपनी और अपने साथियों की तैयारी यहाँ से जो है बढ़ा सकते हैं। अपनी तैयारी का मुकाम जो है दोस्तों एक उच्च लेवल पर ले जा सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों आपके सामने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1957 में स्थापित पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो समिति स्थापित की गई थी 1957 में, उसके अध्यक्ष पद पर ये कार्यरत थे। इससे पहले भी दोस्तों हम यूनिट वाइज क्विज दे चुके हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विज्ञान सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विज्ञान सूचना केंद्र भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। ये क्विज हमारी यूनिट वाइज है दोस्तों। फर्स्ट यूनिट अभी चल रही है। बहुत ही जल्द दोस्तों आपको सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ यूनिट तक का स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्विज के माध्यम से, इस टेलीग्राम और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। शैक्षणिक ग्रंथालय पद में समाहित है। शैक्षणिक ग्रंथालय पद में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तीनों इसी श्रेणी में आते हैं। बहुत से अपने दोस्त सही जवाब दे चुके हैं। यहाँ पर आप भी दे सकते हैं दोस्तों आज की क्विज। सर्वप्रथम किस आयोग ने यह संस्तुति की विश्वविद्यालय का पुस्तकालय अध्यक्ष किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है तथा उसे प्रोफेसर के समकक्ष पद एवं सेवा में सम्मान माना जाए? तो ऐसा कहने वाला सैडलर आयोग था दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ये शो हो रहा है दोस्तों। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको डिस्प्ले हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान विश्वविद्यालय ग्रंथालय जो कि जयपुर में स्थित है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय शैक्षणिक श्रेणी का विश्वविद्यालय है। और इसमें जो पुस्तकालय है वो भी किस श्रेणी का है भाई? शैक्षणिक श्रेणी का है, यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है दोस्तों वो मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। प्रश्नों का लेवल बहुत ही अच्छा है दोस्तों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम सी.डी. देशमुख था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है दोस्तों 1953 में की गई थी और इसको एक संवैधानिक संस्था का दर्जा जो है वो 1956 में दिया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाविद्यालय ग्रंथालय का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए? तो महाविद्यालय के अध्यापन कार्यक्रम का समर्थन करना चाहिए किसके द्वारा भाई? महाविद्यालय ग्रंथालय के द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बहुत से साथी
डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसके माध्यम से हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत से विद्यार्थी यहाँ क्विज देने को तैयार है। तो आप भी जुड़ जाइए। अपने तेज गति डाटा नेटवर्क से आधुनिक विश्वविद्यालय पुस्तकालय को संचालित करने वाला राष्ट्रीय केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अपनी तेज गति डाटा नेटवर्क के द्वारा इन्फिनिबनेट जो है दोस्तों, वो आधुनिक विश्वविद्यालय पुस्तकालय को संचालित करने वाला राष्ट्रीय केंद्र है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रंगनाथन समिति 1957 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रंगनाथन समिति की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फिनिबनेट किस संस्था का अंग है? तो इन्फिनिबनेट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का अंग है। यूजीसी की एक स्वायत्त संस्था है दोस्तों। इन्फिनिबनेट की जो स्थापना है, वो स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं और अपनी तैयारी का आकलन जो है वो बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग एवं कोठारी आयोग ने किस प्रकार के ग्रंथालयों के विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत किए थे? तो ये तीनों आयोग शैक्षणिक ग्रंथालयों से जुड़े हुए थे। शैक्षणिक ग्रंथालयों से संबंधित सुझाव इन्होंने दिए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ये बनने वाला है दोस्तों आपका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ग्रंथालय समिति ने प्रति व्यक्ति व्यय सूत्र का सुझाव किसके लिए दिया था? तो प्रति व्यक्ति व्यय सूत्र का जो सुझाव दिया था दोस्तों, वो ग्रंथ व पाठ्य सामग्री के क्रय हेतु दिया गया था। और ये सुझाव जो यूजीसी के द्वारा दिया गया था दोस्तों। किस विश्वविद्यालय ने प्रथम पूर्णकालिक विश्वविद्यालय ग्रंथालय की को नियुक्त किया था या ग्रंथालय की नियुक्ति की थी? तो ऐसा करने वाला मद्रास विश्वविद्यालय ग्रंथालय था दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और लगभग स्टूडेंट्स के जवाब जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार क्विज के माध्यम से पूछा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन्फिनिबनेट किस वर्ष स्थापित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इसका सही जवाब रहेगा 1991। 1991 में दोस्तों स्थापना की गई थी इन्फिनिबनेट की। किसके द्वारा भाई? यूजीसी के द्वारा। यूजीसी बोले तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं यूजीसी की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आरटी चौहान का यहाँ क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी कीजिए, करवाइए, कीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना वर्ष, फिर से ये क्वेश्चन, सॉरी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। यानी कि इसकी पूरी डेट की अगर मैं बात करूँ तो 28 दिसंबर 1953 को, और 1956 को इसको एक क्या बना दिया गया था दोस्तों? संवैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उन्नयन हेतु सहायक है, तो ये उच्च शिक्षा के लिए क्या है दोस्तों? सहायक है। बिल्कुल सही जवाब। 17 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 33 क्वेश्चन इसमें रहेंगे दोस्तों। ये क्विज़ आप कोई भी वर्क करते वक्त अपने ईयरफोन्स या हेडफोन्स के माध्यम से सुनकर भी जो है अपनी तैयारी का आकलन बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इस क्विज़ को देखे ही, केवल सुनकर भी आप बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं।
किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षणिक ग्रंथालयों में अनुसंधानरत वैज्ञानिकों के समय की बचत हेतु रेफ्रोग्राफी सेवाएं प्रारंभ करने का प्रावधान किया? तो ऐसा किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। बिल्कुल सही जवाब। शैक्षणिक ग्रंथालय के उपयोगकर्ता कौन है? तो शैक्षणिक ग्रंथालय के उपयोगकर्ता दोस्तों संकाय सदस्य हो सकते हैं, शोधकर्ता हो सकते हैं, छात्र हो सकते हैं और प्रशासनिक कर्मचारी भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब 1 नंबर। लगभग 19 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं और ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन अब जस्ट शो होने ही वाला है। ऐसे पुस्तकालय जिसकी सेवाएं पूर्ण रूपेण स्वचालित एवं सभी संसाधन डिजिटल स्वरूप में हो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पुस्तकालय डिजिटल पुस्तकालय कहलाते हैं। किसके द्वारा शोध गंगा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था? शोध गंगा प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला दोस्तों इनफिलिपनेट था। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं इनफिलिपनेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? इस क्विज ई पाठशाला किसकी परियोजना है? इस पाठशाला इनफिलिपनेट की परियोजना है। इस क्विज के माध्यम से दोस्तों आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं और यह बहुत ही कम समय में यानी कि न्यूनतम समय में आपको इतनी अधिक जो पाठ्य सामग्री है वो प्रदान करने की कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है। ये केंद्रीय विद्यालय के पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं? केंद्रीय विद्यालय के यानी कि केवीएस की जो विद्यालय पुस्तकालय है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शैक्षणिक पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं। एकेडमिक लाइब्रेरीज उनको हम कह सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ से। मात्र 10 क्वेश्चन और आपके शेष रहे हैं यहाँ पर। कोठारी आयोग ने शिक्षा के बजट का कितना प्रतिशत पुस्तकालय हेतु खर्च करने की संस्तुति प्रस्तुत की है? तो कोठारी आयोग जो है वो 10% बजट खर्च करने का प्रावधान करता है दोस्तों। और ये प्रावधान पुस्तकालयों पर करता है कि शिक्षा का जो कुल बजट है उसका 10% बजट किस पर खर्च होना चाहिए? भाई पुस्तकालयों के लिए खर्च होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। माही गुप्ता जी यहाँ कह रही है 6.5 से 10%। बिल्कुल आपका जवाब सही है। शोध गंगा किसका निक्षेपागार है? तो ये ई थीसिस का निक्षेपागार है। तो माही जी आपसे रिक्वेस्ट है बीच में मैसेज ना करें, जो भी डिस्कशन करना है बिल्कुल आप लास्ट में कर सकते हैं। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय पुस्तकालय का कौन सा मुख्य कार्य है? तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो है दोस्तों वो अनुसंधान और प्रकाशन के विकास में सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब 4 नंबर। और मोस्टली स्टूडेंट्स के सही जवाब है दोस्तों। आप यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि ये स्टूडेंट हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, इनमें से मोस्टली हमारे पेड स्टूडेंट्स भी है। कौन सी गतिविधि विद्यालय पुस्तकालय में प्रसार कार्यक्रम नहीं है? तो कहानी का वाचन, ग्रंथों का वर्गीकरण। ग्रंथों का वर्गीकरण दोस्तों कोई प्रसार कार्यक्रम नहीं होता है। यानी कि
जो बुक्स का अरेंजमेंट है, क्लासिफिकेशन है, वो कोई प्रसार कार्यक्रम नहीं होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर 3 जो आपको दिए गए हैं, ग्रंथालय दीक्षा, ग्रंथों का प्रदर्शन और कहानी वाचन, ये क्या है, एक प्रसार सेवा का कार्यक्रम है, या प्रसार सेवा के अंतर्गत इनको लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस आयोग द्वारा विश्वविद्यालय बजट का 6.5% पुस्तकालय हेतु खर्च करने का सुझाव दिया गया है? तो ऐसा करने वाला दोस्तों कौन सा आयोग था? ऐसा करने वाला राधाकृष्णन आयोग था। ऐसा करने वाला आपको राधाकृष्णन आयोग। ये मेरे भी माइंड से लैप्स हो गई बात। किस आयोग द्वारा विश्वविद्यालय बजट का 6.5% पुस्तकालय हेतु खर्च करने का सुझाव दिया गया है? तो राधाकृष्णन आयोग बिल्कुल सही जवाब। मुदालियर आयोग की स्थापना किसके लिए की गई है? मुदालियर आयोग की स्थापना विद्यालय शिक्षा के लिए की गई है दोस्तों। स्कूल लेवल पर इसकी स्थापना की गई थी और 1952 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, एल लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो होने वाला है। ओ भाई साहब बिल्कुल बीच में ही मैसेज डालने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं किस आयोग की ये अध्यक्ष रहे हैं और स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था। आपके आपके कमेंट की हम प्रतीक्षा करते हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सारे क्वेश्चंस जो मेरे द्वारा पूछे गए हैं आप बता सकते हैं और अपनी तैयारी के आकलन को क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप बढ़ा सकते हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय हेतु समीक्षा समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शो होने वाला है दोस्तों। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय में ग्रंथालयों के लिए 300 रुपये प्रति शिक्षक प्रति वर्ष के सूत्र की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? तो ऐसा करने वाले डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे कि प्रत्येक शिक्षक क्या करे, हर साल प्रति वर्ष 300 रुपये क्या करे दोस्तों, पुस्तकालय के लिए क्या करे, जमा करे, जिसका उपयोग कहाँ किया जाएगा भाई, पुस्तकालयों के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स सही जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कितने ही स्टूडेंट्स हमारे से यहाँ जुड़े हुए हैं और इस क्विज़ का क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस क्विज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्रंथालय विश्वविद्यालय के सभी कार्यों का हृदय है। देखो एक तो हृदय है और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक और है जो आपको मैं जल्दी बताऊंगा। तो ऐसा कहने वाले कौन थे? ग्रंथालय विश्वविद्यालय के सभी कार्यों का हृदय है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये बात कहते हैं, ये कथन राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया था। साथ ही आप बता सकते हैं राधाकृष्णन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, किस वर्ष इसका गठन किया गया था। बिल्कुल टोटल क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर आप स्कोर देख सकते हैं। माही गुप्ता जी, जीएस बाटी 32 क्वेश्चन इसमें, और फर्स्ट नंबर पे आते हैं माही गुप्ता है 30 क्वेश्चन, राकू है 29 क्वेश्चन, भानु प्रताप सिंह सक्तावत 27। बाकी आप यहाँ से आगे तक देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्विज़ और मिलते हैं एक नेक्स्ट क्विज़ के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।